भगवान ये नहीं देखते कि तुम कौन हो, क्या आचरण करते हो, कैसे हो, किस श्रेणी के हो, किस प्रकार के आचार विचार रखते हो, पुण्यात्मा हो कि पापात्मा हो। वो केवल देखते कि तुमने शरण ली, बस ये देखते। तुम्हें विश्वास है, बस इतनी बात भगवान देखते हैं। तुमने शरण ले ली और तुम्हें भगवान पे विश्वास है तो अब निश्चित तुम्हारा भजन बढ़ेगा और भगवान की कृपा से तुम पार हो जाओगे। भगवान अशरण शरण है, दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं। तुमको यथार्थ में शरण में रख सकते हैं तो केवल भगवान रख सकते हैं। यथार्थ में मैं इस योग्य नहीं हूं कि कोई मुझे शरण में रख ले, और कोई योग्य नहीं है कि वो शरणदाता बने, क्योंकि खुद माया की चपेटों में पड़ा हुआ है। दीन और पतित मान करके जब तुम भगवान की ओर चलोगे तो भगवान तुम्हें दौड़ करके मिल जाएंगे। अभी हमारी चाल ठीक नहीं है, हम दीन नहीं अपने को अनुभव करते, पतित नहीं अनुभव करते अपने को, इसलिए हमारी चाल ठीक नहीं। तुम दीन और पतित बनकर जब चलोगे इस मार्ग में, पतित आचरण नहीं, पतित भाव कि मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत पतित हूं, अशरण शरण भगवान दौड़कर तुम्हें उठा लेंगे। प्यारे पुत्र गोद की जैसे लालसा लगता है, ऐसे तुम लालसा रखो, वो मां की तरह आकर तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। भगवान के समान केवल भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं, तुम किसके पास जाएं। और तुम्हारे वो बहुत प्यारे हैं, तुम्हारे निकट से निकट तुम्हारी आत्मा है, प्राणों के प्राण हैं, जीवन के जीवन है। तुम उनको अपना मान लो, बस इतनी जरूरत है। बड़ी मस्ती रहती है। जब ये है ना कि प्रियालाल मेरे, बड़ी मस्ती, भजन के सिवा और कुछ होएगा ही नहीं। कहां जाएगा मन? जहां जाएगा ऐसे सूत्र है, 1 मिनट में लौट आएगा। जहां जाता है वहां भी भगवान है। वो बेचारा फंसा ही नहीं पाता, कहीं कहीं नहीं फंसा पाता, हर जगह से लौट कर जहां जाए वहां भगवान भगवान। ऊब गया वो, अब जाऊं तो कहां जाऊं, जहां जाओ वहीं भगवान, ये भी भगवान, ये भी। अब वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, वो अपने आप लौट करके आ जाएगा। मान लो ये सूत्र, जहां मन जाए वहां वहां भगवान देखो। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए देखो, बहुत जल्दी तुम्हारा बदला हो जाएगा। सब में भगवान देखो, स्त्री मत देखो, लड़की मत देखो, पुरुष मत देखो, भगवान देखो। और भगवान ही बने हुए, भगवान के सिवा कुछ है नहीं। अनुभव करो, मैं सर्वशक्तिमान भगवान का सनातन अंश हूं। भगवान की अपार शक्ति हर जीव में भरी हुई है। कोई भी पाप की ताकत नहीं कि तुम्हें भगवान से मिलने में रोक ले। कोई भी ताप ऐसा नहीं जो तुम्हें तापित कर सके। शक्तिमान भगवान के अंश, सर्वशक्तिमान हो तुम, सत हो, चेतन हो, आनंदमय हो। तुम्हारी नित्य सत्ता है। मौत शरीर की होगी, तुम्हारी नहीं। मौत मिटा नहीं सकती, इतनी सामर्थ्य नहीं। तुम ऐसे हो, लेकिन शरीर मिटेगा और शरीर में तुम्हारी ममता, इसलिए मरते हो, इसीलिए जन्मते हो। नहीं, तुम अजन्मा हो, तुम अमर हो, तुम अविनाशी हो, तुम सत हो, तुम चेतन हो, तुम आनंदमय हो। नित्य निरामय चित्त स्वरूप किसी जड़ पदार्थ या जागतिक स्थिति का कोई भी असर नहीं होता है, अर्थात तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। तुम अपने स्वरूप को पहचानो। तुम नित्य हो, निर्मल हो, अनंत आनंदमय हो। तुम नित्य हो, निर्मल हो, अनंत आनंदमय हो, भगवान का स्व अंश हो। कोई भी रोग, शोक, विषाद, भय, निराशा, दरिद्रता, दुर्भावना, दुराचार, ये तुम में रह ही नहीं सकते। ये तुम्हें छू नहीं सकते, तुमने इनको पकड़ रखा है। ये तुम्हें नहीं छू सकते, तुम भगवान के स्व अंश हो। ये तुम में कभी प्रवेश नहीं कर सकते, तुमने इनको पकड़ रखा है। छोड़ दो, कोई रोग तुम में नहीं हो सकता। तुम सदा प्रसन्न रहोगे, निर्भय रहोगे, सदा सफलता ही सफलता मिलेगी। शरीर राख छोड़कर भगवान को अपना मान लो, बस अपने अंशी भगवान को स्वीकार कर लो। भगवान निष्कपट बात को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, सही मत। हम जैसे हैं, कपट रहित होकर भगवान के सामने रहें। कृपा, सेवा, उदारता, स्वतंत्रता, समानता, शांति, साधुता,
ये सब सद्गुण उसमें आ जाते हैं जो भगवान को अपना मान लेता है। भगवान की कृपा और भगवान और समाज की सेवा, हृदय में उदारता और परम स्वतंत्रता, कोई परतंत्रता नहीं, और समानता, शांति, साधुता, ये सद्गुण उसमें आ जाते हैं जो भगवान को स्वीकार कर लेता है। कोई भी अशुभ कर्म भगवान से अपनापन नहीं होने देगा, इसलिए बचो पाप कर्म से। कोई अशुभ कर्म मत करो। यदि अशुभ कर्म हो जाए तो उसका प्रायश्चित करो, उपवास करो, या गुरुजनों से पूछो कि मेरे से ये अपवित्र कार्य हो गया, अब इसका मार्जन कैसे हो, उसको जल्दी मिटा दो, प्रायश्चित करके जल्दी नष्ट कर दो, हरा भरा ना होने पावे पाप कर्म, नहीं तो बड़ा होकर के तुम्हें बहुत दुख देगा। जो भगवान मेरे हैं वो सिर्फ मेरे हैं। बड़े रहस्य की बात, सबके भगवान अलग अलग हैं, सबके अनंत महिमाशाली भगवान हैं, सबके भगवान अलग अलग। जैसे हम अपने प्रियालाल को इस समय श्रृंगार कर रहे हैं, तो कोई इस समय स्नान करवा रहा होगा, कोई इस समय कोई और सेवा कर रहा होगा, तो उसके भगवान उसके, हमारे भगवान हमारे, और प्रत्येक के भाव में अलग अलग। हम कोई और लीला चिंतन कर रहे हैं तो प्रियालाल हमारी लीला चिंतन में है ना, और उसी समय दूसरा भक्त लीला चिंतन कर रहा है तो उसके प्रियालाल उसके लीला चिंतन में वो लीला कर रहे हैं। वैसे तत्व एक है, लेकिन हर भक्त के भगवान अलग है, हर सहचरी के प्रियालाल अलग, उसके भाव देश में अलग ही है। अब एक सहचरी है कि जल विहार करवा रहे, तो दूसरी है भोग लगा रहे, तीसरी नृत्य के पद गा रहे, चौथा श्रृंगार के पद गा रहे। तो सबको अलग अलग अनुभव हो रहा है, क्योंकि सबके प्रियालाल अपने हैं, अलग अलग हैं। ये बहुत जोर की बात है। सबके प्रभु अलग, ऐसा नहीं सोचना कि प्रियालाल तो दो ही है और हम हजारों अनंत लोग हैं, तो हमें कब प्रियालाल, हमारे प्रियालाल अलग हैं, वो हमारे पर्सनल, तुम उनके पर्सनल और वो तुम्हारे पर्सनल। और जो पर्सनल नहीं हुए वो भी अनुभव नहीं कर सकते जो हम बात कर रहे हैं। हमारे प्रियालाल हमें सुख देते हैं। आठों पैर हमसे अलग नहीं होते तो दूसरे कौन है? हमारे प्रियालाल। दूसरा भगत कहता है हमारे प्रियालाल, वो आपके प्रियालाल होंगे। हमारे प्रियालाल तो आठों पैर हमारे साथ रहते हैं, आपके प्रियालाल आपके साथ रहते हैं, आपके प्रियालाल आपके साथ रहते हैं। और ये बात युक्ति संगत भी है, भाव संगत भी है, और ये सिद्ध बात है कि भक्त के भगवान अपने अपने। देखो नरसिंह जी भगवान खंभा से प्रकट हो गए तो भक्त अलग हैं, उनका भाव उस समय जरूरत तो भगवान ने रूप धारण कर लिया। तो क्या उस समय जिस समय नरसिंह बने थे तो और भक्तों के भाव में जिसके जैसे भाव सबको दर्शन देते हैं, सबको अनुभव कराते हैं, सबके अपने भगवान होते हैं, अपने प्रियालाल, अपने घर के, अपने पर्सनल, दूसरा कोई उनको देख नहीं सकता, छू नहीं सकता। ऐसा भाव जो श्री भगवान है, परम आनंदमय है, परम शांति के समुद्र हैं। उन्हीं भगवान से तुम्हारा संबंध हुआ है। संबंध हुआ क्या? संबंध था, संबंध है, संबंध रहेगा, हुआ संसार से है। हमारा भगवान से संबंध हुआ का मतलब अभी गुरुदेव के द्वारा नया नया हमको अनुभव कराया गया, लेकिन है हमारा पुराना संबंध। केवल भगवान से संबंध है और किसी से संबंध नहीं। ये तो सब माना हुआ संबंध, मिटने वाला, इसका कोई महत्व नहीं। जिंदा भी कोई महत्व नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ ना हो तो कोई नहीं पूछेगा। दुनिया के जितने संबंध हैं सब झूठे हैं, केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए है। खूब अच्छी तरह से देखा है, सत्य संबंध एकमात्र भगवान का है। जब भगवान को दर्शन देना होता है तो उपासक सब संबंधों का त्याग करके भगवान से अपनापन कर लेता है। रोज होने लगता है आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे, बस एक ही रट लग जाती, मिलेंगे मिलेंगे, वो मिल गए। जब भगवान को मिलना होता है तो उपासक के हृदय में ऐसी भावना आती है। जब तुम भगवान को अपना मान लोगे तो जहां जाओगे वहां आनंद ही रहेगा, वहां शांति रहेगी। आनंद और शांति ये तुम्हें छोड़ेगी नहीं यदि भगवान को अपना मान लिया। यही हम चाहते हैं, शांति, आनंद में डूबे। आनंद और शांति तुम जहां जहां जाओगे तुम्हें छोड़ेगी नहीं यदि भगवान से केवल संबंध रखोगे। अपने पास बड़े बड़े सुख सुविधा वाले लोग प्रश्न, डर लग रहा है भविष्य के लिए। डर तो लगेगा ही, क्योंकि भविष्य के लिए तुमने कुछ किया ही नहीं।
वर्तमान के लिए जी रहे हो। रुपया, पैसा, स्त्री, लड़का, बच्चा, मकान, ये सब वर्तमान के लिए है। भविष्य मरने के बाद कौन सोचा? तो डरोगे नहीं क्या? डरना पड़ेगा। निडर वही होता है जो नाम जप करता है। अब मरेंगे तो हमारा आनंद मंगल भगवान के साथ होगा। अगर नहीं भी पहुंच पाए किसी कारणवश, तो संसार में आएंगे तो दोबारा डट के भजन करने का अवसर मिलेगा। वो कभी निराशा नहीं। आनंद है, आनंद और शांति उसको छोड़ती नहीं जिसने भगवान को अपना मान लिया। तुम्हें हर समय श्री कृष्ण अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, पर तुम उनकी तरफ पीठ करके संसार की तरफ आकर्षित हो रहे हो। तुम एक बार हृदय का द्वार खोल करके देखो, बहुत शांति से बैठे हुए हैं हृदय में। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, बस द्वार खोलना है। चाबी कहां है? गुरु जी के पास। ताला कौन है? त्रिगुण माया का। गुरु जी ने चाबी क्या दी? नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। उन्होंने नाम रूपी जीवन ही अपनी दे दी, अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। जब गुरु ने कहा राधा राधा जपो शरणागत मंत्र निज मंत्र, ये अपनी जान दे दी, अपना जीवन दे दिया। अब जितना जपोगे उतने त्रिगुण का ताला खुलता जाएगा, और जहां ताला खुला, दरवाजा खुला, तो हृदय मंदिर नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। हृदय रूपी निकुंज में प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। यदि तुम आनंद, शांति और भगवत साक्षात्कार चाहते हो तो एक बात मान लो, किसी से संबंध मत जोड़ो, केवल भगवान से जोड़ो। तो यही तो हम लोग फेल हैं। कहलाते भगवान के, हम भी कहते हैं कि हम भगवान के हैं, लेकिन बहुतों से हमारा संबंध है नहीं। संबंध केवल भगवान से, व्यवहार भगवान के संबंध से, व्यवहार भगवान के संबंध से, संबंध केवल भगवान से। यदि शांति, आनंद और साक्षात्कार चाहते हो तो संबंध का त्याग करो। दूरादपाश स्वजनान, अपना कहलाने वाला कोई न हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, ना कोई। बहुत आनंद है ना कोई में, बहुत आनंद। पढ़े जाओ, भजन तो श्वास श्वास से होगा। जब प्रभु की सिवा हमारा कोई है नहीं तो भजन कैसे? जैसे कोई कहता हमसे तो भजन नहीं होता, तो लगता है होता फिर क्या है इसका होता क्या है? तो बाद में जब विचार किया जाता है तब लगता है इसका संसार का चिंतन होता है। इसने शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते अपने मान रखे, उन्हीं का चिंतन होता है। मन वहीं जाता है जहां कनेक्शन होता है। वो हमारा चिंतन नहीं करते, हम उनका चिंतन करते हैं। हमारे जो असली संबंधी हैं वो प्रभु हैं, प्रियालाल हैं। ये मानकर सारे संबंध छोड़ दे तो शांति, आनंद और साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, इसमें ज्यादा भजन का योग नहीं कह रहे। इसमें सारे संबंध छोड़कर भगवान के भरोसे पे हो गया तो शांति, आनंद और भगवत साथ। बहुत आनंद है, किसी से कोई मतलब ना रखे, किसी से कोई लेना देना नहीं। तुम बुरा कर रहे हो, जय हो। तुम भला कर रहे हो, जय हो तुम्हारी। क्यों? हमारी नजर में वही है, बुरा और भला दोनों। बहुत आनंद का मार्ग है, किसी की निंदा स्तुति ये सब नहीं। बोले बहुत बुरा कर रहा है, मेरा प्रभु है। सर्वान्वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, परम स्वाराध्य राधा वल्लभ लाल है। तो राधा वल्लभ लाल बुरा करेंगे, तुम निर्णय करो जाके। हम तो केवल इतना मानते हैं हमारे राधा वल्लभ लाल हैं, बस। ज्यों ज्यों जगत में तुम्हारी फैली हुई वृत्ति हटकर भगवान की तरफ जाएगी, आनंद ही आनंद। न मरने की चिंता, न जीने की चाह, हर आनंद। हम कह रहे हैं कि जैसे एक अरब खरबपति का लड़का कुछ बोल दे, अकेला लड़का हो, वो बोल दे कि मुझे ये चाहिए, तुरंत आ जाए। यदि तुम भगवान के संबंध को भुलाकर संसार से प्यार करोगे तो शोक, अशांति और अज्ञान, नहीं तो विषय वैभव भी मारा घूमेगा, विषय वैभव भी मारा घूमेगा। ये हम देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं। हमने दोनों पार्ट जीवन के देखे। एक देखा है कि जब कोई भोजन पाता था तो उसको देख के लगता था अहो भाग इसको भोजन मिल रहा है। काशी के घाटों में जब कई कई दिन भोजन नहीं, केवल गंगा जल, जैसे कोई आया अपना नहाया और टिफिन खोला, जब उसको ऐसे मांगना है ना, कि दृढ़ नियम था, वो जब खाते कोई भगवान परीक्षा भी लेते हैं, कोई पूछता भी नहीं था कभी ऐसे कोई इतना सतुआ या कुछ तो गंगा जल मिला के चार। ऐसे भजन ऐसे थोड़ी होता है। भगवत आश्रय, भगवत संबंध वो भी देखते हैं कि हाँ
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, केवल भगवान, केवल भगवान। यदि तुम भगवान के संबंध को भूलकर संसार से संबंध करोगे तो अशांति, शोक इससे भर जाओगे। मत करो, केवल भगवान से संबंध करो। ज्यों ज्यों तुम्हारा विषय संबंध बढ़ता जाएगा त्यों त्यों तुम्हारी अशांति बढ़ती चली जाएगी, और ज्यों ज्यों तुम्हारा भगवत संबंध बढ़ता जाए, इससे संबंध हटा दिया, भगवान से संबंध, अब इससे हटा दिया, भगवान, सब जगह से हटा के केवल भगवान के भरोसे और भगवान से। फिर देख लो, आप भजन हो चाहे ना हो, आप इतना करके देख लो, केवल किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई आशा नहीं, केवल भगवान से। इतने तो मुक्त पुरुष का लक्षण है। ये भजन तो यहां पहुंचने के लिए है, भजन तो धड़कन से होता है। अरे हम स्वयं भजन स्वरूप हैं, हम स्वयं भजन स्वरूप है। छू ले तो भजन हो जाए, देख ले तो भजन हो जाए। हम स्वयं भजन स्वरूप हैं, हमें क्या भजन करना है? हमारा भजन भगवान करे, हम तो भगवान के भोग है, बस हो ही नहीं पा रहे, यही समस्या है। नहीं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे, आज हो ही राम को। खास बात है, आप सब आशा संबंध छोड़कर भगवान के आश्रित हो जाए, बस इतना ही सब साधना का फल है। मत देखो, किसी से कोई आशा नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं, भगवान के चिंतन में मत पड़े रहो, पड़े मस्त पड़े पड़े भगवत प्राप्ति, पसीना चुआने की जरूरत नहीं। अब पाप कर्म करो, गंदी बातें करो, लोगों से संबंध बनाओ, बहुत दूर है शांति और आनंद। खुली बात समझ लो, जितना समिट जाओगे, बिल्कुल अपने को असंग अकेला कर लो, कोई हमारा नहीं, फिर आप भगवत कृपा देखो, फिर आपके हृदय में भगवत, एक खुद अनुभव की बात कह रहे हैं, एक अद्भुत आनंद, बिना साधना के आनंद। हम कोई साधना करते हैं क्या? ऐसे जैसे हाथ बिल्कुल ढिला के बैठा दे, ऐसे हम बैठ गए, अब उठवा दो हाथ तो ऐसे उठ गए हाथ, ऐसे करवा दो ऐसे करवा दो, और ऐसे करवा दो तो ऐसे करवा दो, जैसा मनाओ वैसा करवा दो, बिल्कुल ऐसे ढिला के हाथ छोड़ दिया, अब जैसा मनाओ वैसा आप करो। पूरा जीवन ऐसे छोड़ दो भगवान के सारे, सिद्ध पुरुष हो जाओगे, बहुत जल्दी सिद्ध। बिगड़ी जन्म अनेक की वहीं सुधरे आज, बहुत जल्दी। सिद्ध का मतलब होता है हर समय भगवदाकार वृत्ति, हर समय भगवदाकार वृत्ति बनी रहेगी, क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं। इसलिए परम शांति, परम आनंद के लिए सब संबंधों को मिटाकर एकमात्र भगवान से अपना संबंध जोड़ो। यही बहुत खास बात है साधना में, यही बहुत खास बात है। किसी से कोई संबंध नहीं, सब संबंध मिटा दो अंदर से, यहां तक कि अपने शरीर से भी संबंध नहीं। इसको तो भगवान के सहारे कर दिया। रबड़ी पड़ा रहे तो जय हो, भूखे रख रहे तो जय हो, माला पहना रहे तो जय हो, थप्पड़ चलवा रहे तो आपकी जय हो। शरीर से भी हमारा संबंध नहीं, ऐसा संबंध, क्योंकि तन से संबंध रखने से ही सारे संबंध बने हैं। अगर हम अपने तन से संबंध रखें तो फिर सब संबंध बन जाएंगे। माया बहुत टीका के रूप में, धर्म के रूप में, कर्तव्य के रूप में बहुत जगह हमने देखा है कि अपना प्रभाव दिखा करके रौंद देती है। बहुत बचने की, माया किस रूप में कब प्रवेश कर जाए पता नहीं, इसलिए किसी से संबंध नहीं, केवल भगवान से संबंध। और भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान, गुरु भगवान में तो कोई भेद है नहीं। इसलिए परम शांति और परमानंद में भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, तुम जहां भी रहोगे वहीं तुम्हें शांति और आनंद घेरे रहेगा। मनुष्यों का संग करो, पर उनमें भगवत भाव करके, इससे ज्यादा नहीं। भगवान से बढ़कर कोई है नहीं, हम सबको भगवान मानते हैं बस। एकांत में बैठने पर किसी का रूप और किसी की बात नहीं आनी चाहिए। अगर उसका रूप आ गया तुम्हारे ध्यान में, वो बात आ गई तो तुमने संबंध कर लिया। मनुष्यों का संग करो, पर उनमें भगवत भावना करके करो। अधिक से अधिक सेवा करने की भावना, बस कुछ लेने की नहीं, कुछ अपनापन नहीं, बस निरपेक्ष होकर सेवा कर दी, किसी की भी सेवा। ऐसे हृदय में आनंद समुद्र भगवान स्फुरित होते हैं। भगवान की बात को राधा बाबा ने कहा कि भगवान में एक कमी है। राधा बाबा ने कहा कि भगवान में एक कमी है, वो दूसरिया पसंद नहीं करते, उनमें एक कमी को दूसरिया पसंद नहीं। जितने महान हुए हैं सब अनन्य हुए हैं, तो जितनी जल्दी अनन्य हो जाओ पिटने से बच जाओगे। अनन्य नहीं होगे तो माया कहीं ना कहीं आपको रौंद देगी।
भगवान तुम्हें देख रहे, जे ही तुमने कहा कि मैं भगवान का हूं, उसी दिन से भगवान ने तुम्हारी बागडोर पकड़ ली